सच है तो दिखेगा। नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले जो मैं बोलने जा रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुन लीजिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने एक मुहिम छेड़ी है और उस मुहिम का अगला चैप्टर, अगला अध्याय बहुत जल्दी आपको हम दिखाने वाले हैं। इस मुहिम की अगली कहानी लिखी गई है हजारीबाग में। इसकी पूरी पटकथा तैयार हुई है हजारीबाग में। हजारीबाग में एक त्रिपाठी जी है। त्रिपाठी जी के खेल अनंत है, तो खेला होबे। उस खेला के बारे में हम आपको दिखाएंगे बहुत जल्द, लेकिन आज उस खेला से जुड़ा एक छोटा सा ट्रेलर लेकर के आए हैं हम। तो देखिए वो ट्रेलर और आनंद उठाइए। ओ बाबूजी, दिखाइए वो ट्रेलर। नमस्ते त्रिपाठी जी, कैसे हैं आप? अब हम आपका कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। बिना चढ़ावा के आप रजिस्ट्री ही नहीं करते, कभी नरम नरम। अब जनता भी हमारा सहयोग करेगी। ओ बेटा जी, तो अगर आपसे भी हजारीबाग रजिस्ट्री कार्यालय में घूस मांगी गई, अगर आप भी त्रिपाठी जी से पीड़ित हैं, घर से बेटा निकले घर से, तो हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। 6200259655। ओ बेटा जी, अब खुलेगा का मजा कभी त्रिपाठी जी का कच्चा चिट्ठा कभी गरम गरम, बहुत जल्द न्यूज 11 भारत पर। ओ बेटा जी। तो बाबूजी तैयार हो जाइए, बहुत जल्द ये कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है और इस कच्चे चिट्ठे को खोलने में हमें आपका साथ चाहिए। अगर आपके साथ भी अन्याय हुआ है, आप हजारीबाग रजिस्ट्रार के पीड़ित हैं, आपसे रजिस्ट्री के एवज में घूस मांगी गई है या किसी भी एवज में घूस मांगी गई है, तो निश्चिंत होकर के हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर व्हाट्सएप कीजिए। आपका नाम गुप्त रहेगा, आप चिंता ना करें, आपका नाम गुप्त रहेगा और कच्चा चिट्ठा भी खुलेगा। बहरहाल मेरे हाथ में एक चिट्ठी है। महिला दिवस, विश्व महिला दिवस के दिन हमने सोचा कि आपको, हमारा वादा था कि हम सुबह 6 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक महिलाओं से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे लगातार, क्योंकि आज का दिन तो आपका है। लेकिन इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ना, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। इस खबर को उठाना बहुत जरूरी हो जाता है। आखिर क्या है ये खबर, उसे समझने के लिए आपको एक कहावत समझनी पड़ेगी। एक कहावत है ना कि अगर धुआं उठा है तो आग तो लगी होगी, कहीं ना कहीं लगी होगी। हमें भी ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कुछ आग तो है, इसीलिए कुछ ऐसा ही मुद्दा आज हम उठा रहे हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक, JAC यानी झारखंड अधिविद्य परिषद, आप वाकिफ होंगे इस नाम से। यह वो संस्थान है जिसके भरोसे झारखंड के लाखों लाख नौनिहालों का भविष्य है। आसान भाषा में इसे मैं समझा दूं तो झारखंड में स्कूली शिक्षा उसके जिम्मे है और साथ ही साथ झारखंड में सरकारी स्कूल में बोर्ड की परीक्षा भी जैक के ही जिम्मे है। ये 10वीं का बोर्ड, 12वीं का बोर्ड, इंटरमीडिएट, ये सब तो जैक ही करवाता है। अब उसमें तो कई बार आपने गड़बड़ी की बात सुनी होगी, कई बार सुना होगा कि जो कुछ लिख करके नहीं आया वो पास हो गया, जो पूरा लिख करके आया वो फेल हो गया। लेकिन आज मुद्दा वो नहीं है। हमारे हाथ ये जो चिट्ठी है, ये चिट्ठी लगी, न्यूज 11 भारत को ये चिट्ठी मिली और बड़ी अजीब सी चिट्ठी है। चिट्ठी में जैक के चेयरमैन अरविंद सिंह पर आरोप नहीं है, बल्कि बहुत संगीन आरोप है, और साथ ही साथ जैक के सचिव महीप सिंह पर भी बहुत गंभीर आरोप है। हमें लगा कि ये चिट्ठी हमें आपको दिखानी चाहिए।
क्योंकि ये मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है। तो क्या सच है क्या झूठ है ये हम नहीं जानते, लेकिन ये सामने तो आना चाहिए और ये बहुत जरूरी भी है। सबसे पहले हम आपको वो चिट्ठी दिखाते हैं। हमने उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार किया, बिल्कुल उसी चिट्ठी की शक्ल में, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये चिट्ठी लिखी गई है। हमने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को भी बिल्कुल वैसे ही छोड़ दिया जैसी चिट्ठी में है, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये चिट्ठी लिखी कैसे गई है। इस चिट्ठी को लिखने वाले कोई कृष्णदेव सिंह है। ये कृष्णदेव साहब जो हैं, ये चिट्ठी के अंत में लिखते हैं कि उनकी जान को खतरा भी है। तो जब इतनी बड़ी बात हो जाती है तो आपके संज्ञान में, आप तो जनता है जनार्दन, आपके संज्ञान में मामला आना चाहिए। तो सबसे पहले आप उस चिट्ठी को देखिए कि वो चिट्ठी कहती क्या है, उसके बाद हम आगे की बातचीत करते हैं। दिखाइए वो चिट्ठी। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री मंत्री महोदय, झारखंड सरकार, रांची। महाशय, सादर सूचित करना है कि जैक अध्यक्ष श्री अरविंद सिंह का कार्यकाल 17 दिसंबर 2019 को समाप्त हो चुका था, लेकिन श्री अरविंद सिंह ने जैक के कोष से 250-100 करोड़ रुपयों का रिश्वत रूपी खिलाकर नियम विरुद्ध अपना सेवा विस्तार कराया है, जो एक बड़ा गंभीर अपराध और घोटाला है। भारत सरकार का नियम है कि कोई भी व्यक्ति पूर्णकालीन वित्तीय लाभ पर किसी सरकारी संस्था का अध्यक्ष अथवा निदेशक 66 वर्ष के बाद नहीं रह सकता है, और अरविंद सिंह की आयु प्रथम बार अध्यक्ष के कार्यकाल में 66 वर्ष से अधिक हो चुकी थी। दोबारा सेवा विस्तार का कोई नियम नहीं है, लेकिन रुपयों के डीलिंग के आधार पर नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पुनः 3 वर्ष के लिए वित्तीय लाभ के पद पर आसीन हुआ। 2. अध्यक्ष जैक में संविदा पर 3 पदाधिकारियों को नियुक्त कर रखा है, जो उक्त तीनों व्यक्ति आरएसएस के हैं। इनका नियुक्ति मात्र 11 महीने के लिए हुई थी, लेकिन इन तीनों व्यक्तियों से अध्यक्ष वेतन का आधा पैसा प्रतिमाह लेकर लगातार 5 वर्षों से सेवा विस्तार करते आ रहा है, जो नियम विरुद्ध है। साथ ही 2 लड़के जो परिषद के कर्मचारियों को कंप्यूटर सिखाने आया था, सिखाना छोड़कर परिषद का पूरा गोपनीय कार्य करवाने लगा है और कर्मचारियों को पंगु बना दिया है। 3. अध्यक्ष अपने पुत्र को जैक के गोपनीय संस्थान का सह पार्टनर नियुक्त किया है और गोपनीय संस्थान से जैक के द्वारा दिए गए रुपयों से अध्यक्ष पुत्र माला माल हो रहा है। ऐसे भ्रष्ट अध्यक्ष को जैक से तुरंत हटाया जाए, क्योंकि नियम विरुद्ध अध्यक्ष बना हुआ है। जैक के पूरे वित्त का मालिक अध्यक्ष है। ऐसे भ्रष्ट अध्यक्ष जो जैक को दिवालिया बनाने पर तुला हुआ है को तुरंत हटाया जाए। अरविंद सिंह एक डेमोन्स्ट्रेटर थे जो बाद में व्याख्याता बना है। उनकी नियुक्ति प्रथम बार ही गलत हुई थी, दोबारा जैक के रुपया को लुटवाकर अपना सेवा विस्तार लिया है। अतः तुरंत जैक बोर्ड को भंग कर अध्यक्ष पद से पदच्युत करने की कृपा की जाए, ताकि राज्य का एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्था बच सके, और बचाने का दायित्व श्रीमान आपका है। अरबों रुपयों का एफडी जैक के पास है, जो विभिन्न बैंकों में रखा हुआ था, लेकिन अरविंद सिंह सभी बैंक के एफडी रुपयों को तितर बितर करते हुए मात्र इलाहाबाद बैंक में रखा है, जिसका उदाहरण BOI नामकुम शाखा का एफडी रुपया निकाल लिया और जैक परिसर से बैंक को भगा दिया। एफडी तोड़ने का अधिकार अकेले अध्यक्ष को है। करोड़ों रुपया का एफडी तोड़कर अध्यक्ष वित्तीय गमन कर चुका है। कृपया इसके ऊपर CBI जांच कराया जाए और तुरंत अध्यक्ष पद से हटाया जाए। रुपया रिश्तेदारों के नाम से हस्तांतरण किया है, और जैक के पूर्व में लेखा प्रभारी एक दलित व्यक्ति था, लेकिन जब यह अध्यक्ष बना तो अपने पसंद के व्यक्ति को बनाया है। जैक सचिव महीप सिंह के कारनामा। जैक सचिव महीप सिंह बहुत बड़ा घूसखोर और ठग है। 7वें वेतन पाने वाले सभी जैक कर्मियों से घूस के तौर पर कर्मचारी के पद सोपान अनुसार 50,000 से 1.5 लाख रुपया तक ठगा है। यह एक हिटलर शाही जैसा ठगी है। धमकाकर रुपया लेना गंभीर अपराध है। सचिव का डर ऐसा है कि कर्मियों ने रोकर रुपया दिया है। अगर कर्मियों को 7वें वेतन पाने वाले अध्यक्ष और सचिव के भय से मुक्त कराया जाए तो कर्मी गवाह देंगे कि सचिव हम लोगों से लगभग 80 लाख से 1 करोड़ के बीच ठगी कर उगाही कराया है। इसके लिए कर्मियों को धर्म ग्रंथों एवं पुत्रों का कसम खिलाया जाए तो सभी कर्मी सही गवाही देंगे, बशर्ते कि कर्मियों को दंडित नहीं होना पड़े। सचिव में भेदभाव काफी कूट कूट कर भरा हुआ है। अपने चहेते और घूस देने वाले कर्मियों को मालदार शाखा पर बने रहने का एकाधिकार दे रखा है। उक्त कर्मी कमाकर सचिव को घूस देते रहता है। सरकारी नियम के अनुसार 3 साल पर सेक्शन बदलना चाहिए,
लेकिन उक्त दोनों पदाधिकारी घूस कमाने के चक्कर में सेक्शन का बदलाव नहीं कर बल्कि चुन चुन कर कर्मचारी बदलते रहते हैं। अध्यक्ष और सचिव गोपनीय कार्य के नाम पर जैक से करोड़ों रुपया का गबन कर रहा है, जिसमें 60% अध्यक्ष और 40% सचिव रखता है। उपाध्यक्ष सीधा साधा है, उसे सिर्फ महीनवारी मिलता है। यह एक गंभीर मामला है। इसका जांच सीबीआई, एसीबी अथवा एक एसआईटी गठन कर निष्पक्ष होनी चाहिए। अध्यक्ष एवं सचिव दोनों क्रिमिनल स्थान के रहने वाले हैं। इस शिकायत को बताने वाले व्यक्ति को संभवतः भविष्य में जान से मरवा सकते हैं। आपका विश्वासी कृष्णदेव सिंह। प्रतिलिपि माननीय वित्त मंत्री झारखंड सरकार, शिक्षा मंत्री श्री बंधु तिर्की, श्री प्रदीप यादव एवं श्री सरयू राय जी, श्रीमान मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव, कार्मिक सचिव, निदेशक सीबीआई रांची शाखा, निदेशक एसीबी रांची, महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, स्थानीय समाचार पत्रों के आदरणीय संपादक महोदय को कार्यार्थ सप्रेम प्रेषित। आपका विश्वासी कृष्णदेव सिंह। तो ये चिट्ठी जो हमने आपको दिखाई, ये मेरे हाथ में है, बिल्कुल वही चिट्ठी है। और कृष्णदेव सिंह जी, आपको अगर डर लग रहा है तो आपको न्यूज 11 भारत इनवाइट कर रहा है। आप पर्दे के पीछे हैं, आप सामने आ जाएं। आपका पक्ष, आप क्या आरोप लगा रहे हैं, वो सब कुछ हम जनता के सामने दिखाने को तैयार हैं। सवाल यह है कि बहुत गंभीर आरोप आपने लगाए हैं। आपने आरोप लगाया है कि भाई इनका कार्यकाल जो अरविंद सिंह जी का, वो कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन उन्होंने जैक के कोष से ही रिश्वत रुपये पैसे दिए हैं और उसी पैसों से ये अब तक अपने पद पर टिके हुए हैं। पहला आरोप। जबकि भारत सरकार का नियम है कि कोई भी व्यक्ति पूर्णकालीन वित्तीय लाभ पर किसी सरकारी संस्था का अध्यक्ष या निदेशक 66 वर्ष के बाद नहीं रह सकता है। चलिए, दूसरा आरोप जो आपने कहा है कि भाई 3 पदाधिकारियों को संविदा पर नियुक्त किया है, तीनों व्यक्ति आरएसएस के हैं और इनकी नियुक्ति मात्र 11 महीने के लिए हुई थी, लेकिन इन तीनों व्यक्ति से अध्यक्ष वेतन का आधा पैसा हर माह लेते हैं इनको नौकरी दिलाने के एवज में, और 5 साल से सेवा विस्तार भी करते आ रहे हैं। चलिए, ये दूसरा आरोप है आपका। तीसरा आरोप जो है वो ये है कि अध्यक्ष अरविंद सिंह ने अपने पुत्र को जैक के गोपनीय संस्थान का सह पार्टनर नियुक्त किया है और अध्यक्ष के पुत्र भी मालामाल हो रहे हैं। चलिए, और वित्तीय कार्य हैं, उन वित्तीय कार्यों में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया, और सिर्फ अध्यक्ष पर ही नहीं बल्कि जैक सचिव पर भी अपने आरोप लगाए हैं। तो जब ये आरोप लगे तो हमारा पहला कर्तव्य यह कहता है कि हम जैक अध्यक्ष के पास जाएं। जैक अध्यक्ष के पास हम गए। जैक अध्यक्ष के पास जाकर के हमने उन्हें बताया कि हुजूर, ये चिट्ठी आपके खिलाफ लिखी गई है, अब इस चिट्ठी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि चिट्ठी तो कोई भी किसी के खिलाफ भी लिख सकता है, लेकिन सवाल यह है कि जिन बातों को इसमें रखा गया है वो बातें बड़ी गंभीर हैं। तो हुजूर, इस पर आपका क्या कहना है? तो जैक अध्यक्ष का इसे लेकर के रिएक्शन क्या था? सबसे पहले हम आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिस रिपोर्ट में हमारे संवाददाता अजय लाल जैक अध्यक्ष के पास गए, जाकर के उन्होंने बातचीत की है अरविंद सिंह जी से। उस रिपोर्ट को देखिए, फिर हम आगे की बातचीत करते हैं। वो रिपोर्ट दिखाइए। देखिए इस पत्र को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखे इस पत्र में अब तक ईमानदारी का चोला पहन रखे जैक को बेपर्दा किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखे पत्र के एक एक लाइन यह बताने के लिए काफी है कि कैसे जैक में सब कुछ नियम के खिलाफ चल रहा था। 66 वर्ष की अवस्था पार कर चुके डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह जैक के चेयरमैन बने हुए हैं। जैक परिसर में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा को बोरिया बिस्तर बंद करना पड़ा। हालांकि जैक चेयरमैन ऐसे मुद्दे पर थोड़े आध्यात्मिक और धार्मिक हो जाते हैं। जो दायित्व मिला है उस दायित्व का ईमानदारी पूर्वक और ईश्वर ने जितनी क्षमता दी है उस क्षमता के अनुसार काम करना चाहिए और जस की तस धर दीन चदरिया इस सिद्धांत को मानते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इस धरती पर भी क्या है कि जब तक वहां से निकाल ऊपर से आया हुआ है तब तक रहना है, फिर चल देना है। तो क्यों गलत करेंगे? किसके लिए गलत करेंगे? नहीं, हमारी कोई ऐसी इच्छा ही नहीं होती है, कोई इच्छा नहीं है।
सब लोग को रहता है ना कि एगो घर हो जाए, एगो मकान हो जाए, एगो जमीन हो जाए। कुछ नहीं हमको चाहिए। हमारी इच्छा शक्ति अगर मजबूत रहेगी तो कोई क्या हमको दिग्भ्रमित करेगा? कोई नहीं दिग्भ्रमित कर सकता। पत्र में कहा गया है कि कैसे जैक चेयरमैन डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह ने अपने 3 चहेते को जैक में अहम पदों पर बना रखा है। अरबों रुपए का एफडी जैक के पास था, जिसे उन्होंने तोड़कर शिक्षा विभाग को दे दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैक चेयरमैन डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह पर यह भी आरोप लग रहा है कि उन्होंने दलित अधिकारी को किनारे करके लेखा विभाग का हेड किसी और को बना दिया। हालांकि जैक चेयरमैन इन तमाम मुद्दों पर खुद सीबीआई जांच कराने की बात करते हैं। आप भी सुनिए। किसी के संबंध में कुछ भी लिखने के लिए स्वतंत्र है ना? और सच्चाई क्या है जांच कर लीजिए, पता लग जाएगा। लिखे है ना कि सीबीआई जांच करा लीजिए, ये जांच करा लीजिए, करा लीजिए, सब पता चल जाएगा जो बात है। स्पष्ट हम आपको कह देते हैं कि इतना ईमानदारी पूर्वक दिन रात मेहनत करने वाला आदमी, अगर उसके विरुद्ध भी आदमी लिख सकता है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन ये तो कुछ कंटेंट तो है ना सर? वहाँ क्या है कंटेंट, बोलिए ना। 3 पदाधिकारी 11 महीने के लिए आए थे, जैक में रह गए। अरे तो बोर्ड निर्णय लेता है ना, कि हम निर्णय लेते हैं? जैक बोर्ड निर्णय लेता है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा गया है कि कई बार जैक में इन करतूतों के खिलाफ आवाज उठी थी, लेकिन जैक चेयरमैन ने अपने प्रभाव से ऐसे तमाम आरोप को ठंडा कर दिया। देखना होगा कि मुख्यमंत्री सचिवालय को लिखे इस पत्र के बाद मुख्यमंत्री के स्तर पर क्या कुछ फैसला होता है। लेकिन इतना तय मानिए कि पत्र में लिखे गए सबूतों को सिरे से नकारा नहीं जा सकता। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन देवाशीष के साथ अजय लाल की रिपोर्ट। तो हमारे साथ फोन लाइन पर अजय लाल जुड़ चुके हैं। और अजय जी, ये पत्र इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि आरोप अरविंद सिंह पर लगाए गए हैं। ये पत्र इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप बहुत संगीन है, बहुत गंभीर है। और सिर्फ अरविंद सिंह ही क्यों, मैं तो कहता हूं कि जैक के जो सचिव महीप सिंह है उन पर भी जांच तो देखिए होनी चाहिए। क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर धुआं उठा है तो आग तो लगी होगी कहीं ना कहीं। तो हो सकता है कि इसमें 100% बातें सच ना हो, लेकिन अगर इसकी 1% बात भी सच होती है तो फिर क्या? अजय जी, अभिषेक, ये तो सच मानकर चलिए कि जब राज्य में सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास थे, उस वक्त जैक के कोष से 300 करोड़ रुपया शिक्षा विभाग को दिया गया। तत्कालीन शिक्षा सचिव AP सिंह के कहने पर सवाल उठता है कि जैक ऑटोनोमस बॉडी है, वो छात्रों से परीक्षा शुल्क के रूप में पैसे वसूलता है, लोगों के पैसे होते हैं, वो पैसा शिक्षा विभाग को जैक आखिर क्यों देगा? सबसे बड़ा अहम सवाल यही है। यानी कि कहीं ना कहीं आपकी नियत में खोट जरूर है। आप ऑटोनोमस बॉडी के चेयरमैन हैं, आप ये कह सकते हैं ये नियम के अनुकूल नहीं है। जैक चेयरमैन से हमने पूछा कि आखिर 300, और सबसे बड़ी बात यह भी अभिषेक कि जब सूबे में मुख्यमंत्री रघुवर दास थे और तब हेमंत सोरेन जी विपक्ष के नेता हुआ करते थे, उन्होंने बजाबता अपने आवास पर, जो हरमू में उनका एक आवास है, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 300 करोड़ रुपया जैक ने अपने कोष का पैसा शिक्षा विभाग को दे दिया भवन निर्माण के लिए। विधानसभा जो बन रहे थे उस वक्त, जाहिर सी बात है सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष में रहते हुए जिन बातों को आपने चर्चा की थी वो बातें आपसे सवाल पूछ रहे कि आखिर उन चीजों का क्या हुआ। 300 करोड़ रुपया को 1 रुपया 2 रुपया नहीं होता है कि किसी के कहने पर आपने 300 करोड़ रुपया दे दिया। दूसरा आरोप जो 3 कर्मचारी की बात है वो बिल्कुल सही बात है। तीनों कर्मचारी जैक के कर्मचारियों को देने आए थे, ये टेक्निकल सेल के लोग थे, और जब यहाँ एक बार आए तो यही के होकर आ गए। तीसरा जो गंभीर आरोप है कि बैंक ऑफ इंडिया का एक ब्रांच हुआ करता था जैक परिसर में, वो यहाँ से बोरिया बिस्तर बांधकर बैंक ऑफ इंडिया चला गया। कहा ये जा रहा है कि वो पैसे जो रखे जाते हैं उसके एवज में इंटरेस्ट नहीं दे रहा था। जाहिर सी बात ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं यदि चर्चा में है। एक जो आरोप है वो आरोप निराधार कहा जा सकता है कि जैक चेयरमैन ने
अपने पुत्र को कोई लाभ देने की कोशिश की। इस आरोप में वजन नहीं है। बजाप्ता न्यूज 11 की टीम ने इस पर रिसर्च किया, खोजबीन की, ये आरोप निराधार है। लेकिन जो ऊपर से 3-4 आरोप चले आ रहे हैं कि कैसे जैक के चेयरमैन ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। ये चाहते डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह तो ये सरकार के इस आदेश को वो मानने से इनकार कर सकते थे कि ये छात्रों का पैसा है जो कि परीक्षा शुल्क के रूप में 300 रुपया 400 रुपया लिया जाता है, और ये जो फंड जमा होता है शिक्षक हित में खर्च होने चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा अभिषेक, यदि कोई भी स्कूल में यदि एग्जामिनेशन सेंटर होता है, वहाँ जो शिक्षक गार्डिंग करते हैं, जो वित्त रहित शिक्षक होते हैं, उनको 4 घंटे तक परीक्षा का गार्डिंग करने के एवज में मात्र 50 रुपया मिलता है। अच्छा, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक तरफ आप शिक्षकों का शोषण कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप 300 करोड़ रुपया शिक्षा विभाग को इसलिए दे देते हैं कि विधानसभा बनने में पैसे घट रहे थे, ठेकेदार को पैसा देने के लिए कहीं से राशि उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। जाहिर सी बात है ये पत्र बहुत गंभीर पत्र है, और मुझे जैसा मैं बार बार कहता हूँ, मैं धैर्य में विश्वास करता हूँ, हेमंत सोरेन सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री हैं। अभी जगन्नाथ महतो बेशक वो बीमार चल रहे हो, लेकिन इनकी इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर वो 300 करोड़ रुपया जो जैक की धरोहर था, जैक की राशि थी, छात्रों के हित में खर्च होना था, स्कूल की बिल्डिंगें बननी थी, छात्रों पे स्कॉलरशिप देना था, उस पैसे से विधानसभा के ठेकेदार को भुगतान क्यों किया गया, क्यों सवाल नहीं उठाए। और जैक चेयरमैन बहुत चालाकी से ये कह देते हैं ये बोर्ड का निर्णय था। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि बोर्ड का फैसला कैसे होता है। जब आप चेयरमैन के पद पर होते हैं तो आप कई चीजों को कह देते हैं कि ये राज्य हित में जरूरी है, छात्रों के हित में जरूरी है, और आज की तारीख में पूरा का पूरा जैक बोर्ड खाली है। 2 व्यक्ति जैक बोर्ड चला रहा है, 3 व्यक्ति, जैक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह, जैक के उपाध्यक्ष डॉक्टर शंकर लाल और जैक के सचिव महीप सिंह। जाहिर सी बात है जब बोर्ड की बैठक होगी नहीं, सदस्यों की संख्या होगी नहीं, तो ऐसे ही फैसले लिए जाते रहेंगे। अभिषेक अजय जी बिल्कुल, और इस चिट्ठी को हम देखते हैं तो 2 पॉइंट और सामने आते हैं। जैसे पहला ही पॉइंट है वो ये है कि कार्यकाल 17 दिसंबर 2019 को अरविंद सिंह का खत्म हो चुका था। इसके बावजूद अरविंद सिंह को एक्सटेंशन देना, जबकि कोई स्ट्रांग मोटिव ऐसा नहीं था कि अरविंद सिंह को एक्सटेंशन क्यों दिया गया। क्या झारखंड में जैक अध्यक्ष बनने की अर्हता लोगों के पास नहीं थी, या फिर झारखंड में ऐसे पदाधिकारी नहीं थे जो जैक के अध्यक्ष बन सकते हैं? आखिर किस आधार पर इनको एक्सटेंशन दिया गया, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि जिनको 3 पदाधिकारियों को जो नियुक्त किया गया है, इसमें आरोप यह है कि वो लोग अपने तनख्वाह का एक हिस्सा, आधा पैसा प्रतिमाह लगातार देते आ रहे हैं पिछले 5 सालों से, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। और तीसरा जो महीप सिंह पर आरोप लगे हैं कि महीप सिंह का खौफ है, 7वां वेतन पाने वाले तमाम जैक के जो कर्मी हैं वो घूस के तौर पर इनको पैसे देते हैं, तो ये तो बहुत ही संगीन आरोप हो जाते हैं अजय। इनके तो बहुत आसानी से जांच भी हो सकती है, इनका तो जांच होना ही चाहिए। मानकर चलिए कि डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह का आरएसएस की तरफ झुकाव है, और जब सूबे में नई सरकार बनी थी, जब जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री बने थे, तब उन्होंने न्यूज 11 के इसी संवाददाता से कहा था कि अब किसी को भी आरएसएस के किसी कार्यक्रम में जाने की इजाजत नहीं होगी। उनका इशारा डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह के साथ की तरफ था। अच्छा। जगन्नाथ महतो की मैं बात कर रहा हूँ, जानकारी उन्हें मिली थी कि बजाप्ता जैक चेयरमैन होने के नाते डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह आरएसएस के कई कार्यक्रमों में शरीक होते रहे हैं जी। जो जाहिर सी बात है, जब जगन्नाथ महतो के मामले संज्ञान में ये चीजें न्यूज 11 की टीम ने ही लाया था, खुद इस संवाददाता ने लाया था। उन्होंने कहा था कि अब किसी को आरएसएस की सभा में जाने की इजाजत नहीं होगी जब तक कि वो पद पर है। यह मानकर चलिए कि उनका झुकाव है, विचारधारा है, इस बात का विरोध नहीं होना चाहिए कि उनका विचारधारा आरएसएस की ओर क्यों है, उनकी मर्जी है, उनकी व्यक्तिगत इच्छा है। लेकिन यह तय मानकर चलिए कि उसी झुकाव की वजह से इनको दूसरा कार्यकाल मिला। यह सवाल भी मैंने पूछा था, उन्होंने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है यदि सरकार ने हमको कार्यकाल दिया, यह सरकार से पूछा जाना चाहिए कि दूसरा कार्यकाल क्यों, मैं क्यों इनकार करूं। जाहिर सी बात है, दो अन्य जो आरोप की बात करें, महेश कुमार सिंह वाला मामला कि 7वें वेतनमान का, इस आरोप में सच्चाई इसलिए नहीं है कि बजाप्ता 7वां वेतनमान की
किसको दिया जाना है, किसको नहीं दिया जाना है, इसके लिए एक बोर्ड का निर्धारण होता है। संबंधित व्यक्ति ने जो शिकायत की है, भावना में थोड़ा बह गए हैं, कुछ आरोपों में दम है जिस पर की जांच होनी चाहिए, इसका पक्ष मैं भी लेता हूँ। लेकिन 7वां वेतनमान के लिए बाजाबता माध्यमिक शिक्षा निदेशक बैठते हैं, सचिव बैठते हैं, जैक के कई लोग बैठते हैं, उसके किसे मिलना है नहीं मिलना है, इस अकेले जैक सचिव के हाथों में नहीं होता है। बावजूद इसके आपने बिल्कुल सही कहा कि आज धुआं तभी दिखाई पड़ता है जब कहीं आग लगी हो। आग कहीं न कहीं जरूर लगी है, इस आग को बुझाने की कोशिश भी कई दफे हुई है, लेकिन ये आग विकराल रूप धारण करेगा। जिस तरह से न्यूज 11 ने इस खबर को दिखाया है, अभी मुझे लगता है कि ये मामला कल के विधानसभा में भी गूंज सकता है कि आखिर, और इसके दाग पूर्ववर्ती सरकार पर ज्यादा पड़ेंगे कि क्यों आपने 300 करोड़ रुपए मांग लिए थे। जय सचिव पर दबाव डाल के जय के दिल में साफ कहा कि मैं क्या करता। वित्त सचिव का फोन आया, वित्त सचिव का लेटर आया कि अमुक धनराशि आपके खाते में रखी हुई है, आप इसमें से 300 करोड़ रुपए तत्काल दे दें। उस समय स्कूली शिक्षा सचिव AP सिंह थे, वो भी सरकार के दुलरुआ अधिकारी रहे थे अभी उस समय। अभी बेशक वो थोड़े साइड लाइन में चले गए हैं, उन्होंने भी कोई अपोज नहीं किया, लिहाजा 300 करोड़ रुपया सीधे निकालकर शिक्षा विभाग को दे दिया गया। अजय, आज मुख्यमंत्री का विधानसभा में दिया जो बयान है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं उस पर एक बार फिर से ध्यान दिला देता हूं लोगों का। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कहा है कि भाई सिर्फ पदाधिकारियों और अधिकारियों के भरोसे राज्य को छोड़ना यह बहुत बड़ी भूल होगी। इसलिए उन्होंने तमाम विधायकों को भी बाकायदा आमंत्रण दिया कि अगर आपके मन में भी कोई सुझाव है, ऐसा लग रहा है कि हाँ कहीं पर सरकार लैग कर रही है, तो वो पर्सनली जाकर के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर और उनके संज्ञान में ये मामला लाना चाहिए। तो मैं यहां बैठ करके अजय आपके बिहाफ में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से यह निवेदन करता हूं कि देखिए, एक मामला ऐसा है जहां जो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। इस मामले का आपके संज्ञान में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि झारखंड के लाखों लाख बच्चों का भविष्य जो है वो जैक संवारता है, और इस जैग पर अगर एक छोटा सा धब्बा भी लगता है तो ये पूरे झारखंड के शिक्षा विभाग की इज्जत पर बट्टा लगाने के लिए काफी होगा। तो इसलिए वो धब्बा अगर लगे उससे पहले उस धब्बे को धो डालना बहुत जरूरी है। तो इस मामले में जिन आरोपों में इतनी सी भी सच्चाई नजर आती है, उन आरोपों की जांच बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत शुक्रिया अजय आपका कि इस मामले को आप संज्ञान में लेकर के आए। तो आपने अरविंद सिंह जी का पक्ष भी दिखाया, आपकी ही वो रिपोर्ट थी जो हमने दर्शकों को दिखाया, बाकायदा ये चिट्ठी हमने दर्शकों को दिखाई, और इस चिट्ठी में जो आरोप लगे हैं वो बहुत संगीन हैं। तो इन आरोपों पर सरकार को, जिन आरोपों में ऐसा लगता है कि यहां थोड़ी सी भी सच्चाई है, जांच जरूर करनी चाहिए। क्योंकि अजय ने जैसा कहा कि भाई धुआं उठ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आग है। इस आग को बुझाने की कोशिश हुई है लेकिन अब तक असफल हुई है, तो इस आग का बुझना बहुत जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुकेंगे हम, यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम आज आपको एक भूत की मांग दिखाएंगे। जी हां, सही सुना आपने, एक भूत की मांग दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।